साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है। ये जो मुस्लिम देश आज लिख रहे हैं। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। तो ईरान इसराइल के हवाले से जो अपडेट है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि इसराइल के हमले के बाद ईरान ने जवाबी हमला किया और ये जवाबी हमला जहां हुआ है उससे बड़े नुकसान की खबर निकल के आ रही है। लेकिन इसका असर कितना होने वाला है, कहां कहां पहुंचेगा, इसकी भी सोशल मीडिया पर चिंता जाहिर की जा रही है। रिपोर्ट में पेश करेंगे आपके साथ। लेकिन जो बड़ा मुद्दा है वो है धुरंधर 2 के हवाले से। ये मूवी रिलीज हुई, लेकिन रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरीके का आउटरीच देखने को मिल रहा है, बताया जा रहा है कि इस तरीके की प्रोपेगेंडा फिल्में, जी हाँ, किस तरीके से इंसान को ब्रेन वॉश करती हैं। चाहे वो डीमोनेटाइजेशन हो जाए, चाहे वो चाय वाला के आने के बाद से ये कुछ हो गया है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यानी जिस तरीके से इस फिल्म ने सरकारी प्रोपेगेंडा को प्रमोट किया है वो काबिल तारीफ है। जी हाँ, तारीफ ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से ब्रेन वॉशिंग चल रही है ना, वो सोशल मीडिया पर इस पर अलग आउटरीच है। लेकिन एक तरफ चल रहा है कि भाई प्रोपेगेंडा मूवी नहीं देखेंगे, वहीं दूसरी तरफ इस मूवी ने डीमोनेटाइजेशन को भी जस्टिफाई कर दिया। इस मूवी ने जिस तरीके से एक पार्टी नेता की खूब तारीफें करी, खूब तारीफ है, लेकिन हकीकत क्या है डीमोनेटाइजेशन की, कि भाई डीमोनेटाइजेशन क्यों हुआ था, कि भाई इससे आतंकवाद पे रोक लगेगी, नकली नोटों पे रोक लगेगी, तमाम। अब ये खबर देखिए, ये खबर 19 तारीख की है, जी हाँ, 19 मार्च 2026 की खबर है कि मेजर इलीगल करेंसी नोट प्रिंटिंग स्कैम अनकवर्ड इन अहमदाबाद एंड सूरत। यानी सूरत और अहमदाबाद में नकली नोट बनाने का स्कैम चल रहा था। तो प्रोपेगेंडा भी ऐसा कर रहे हैं ना कि क्या ही बताएं। अब जिस तरीके की पूरा आउटरीच चल रहा है वो आपके साथ एक एक करके सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे कि ध्रुव का क्या कहना है और तमाम क्रिटिक इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ खबर उत्तम नगर से भी निकल के आ रही है। जी, आपको याद होगा तरुण वाला मामला, और वहां जिस तरीके से ईद पर खून की होली का जिक्र हुआ, उस पर कोर्ट ने क्या आदेश दिया है वो आपके साथ शेयर करेंगे। छोटे बड़े अपडेट्स। और अंजना ओम कश्यप, आमतौर पर हिंदू मुसलमान तो अभी सुन्नी शिया कर रही थी, जिस तरीके से बख्शी साहब ने उनको खदेड़ा, शो छोड़ के गए हैं, मैं आपके साथ रिपोर्ट पेश करूंगा। लेकिन आप सभी से गुजारिश है कि इस तरीके के शोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ना आए तो कमेंट कर दी। इजराइल ने बुधवार को ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड जो ईरान और कतर दोनों के बीच साझा है, पर हमला किया। इसमें ईरान के पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। इससे ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। हमले से पहले ईरान ने सऊदी अरब, यूएई और कतर को चेतावनी दी थी कि उनके एनर्जी ठिकानों को खाली कर दें, क्योंकि हमले तेज होंगे। इसके बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट के 9 देशों के गैस ठिकानों पर एक साथ हमला किया। कतर के डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक एक मिसाइल रास लाफान में गिर गई, जिससे आग लगी और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। रास लाफान दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट सेंटर है। सऊदी अरब का कहना है कि ईरान ने हमारा भरोसा तोड़ दिया है। सऊदी, कतर, यूएई, बहरीन जैसे कई देशों ने ईरान से हमले रोकने की गुहार लगाई है। ईरान के ताबड़तोड़ हमले से अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि अब ईरान के किसी भी गैस या तेल ठिकाने पर इजराइल हमला नहीं करेगा। ट्रंप ने अपने बयान में इजराइल से नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी भी नहीं थी। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ईरान ने इन तमाम सालों में खाड़ी के मुल्कों पर भरोसा किया, रिश्ते निभाए, लेकिन वही मुल्क अंदर ही अंदर अमेरिका के साथ मिले हुए थे, और बाद में इजराइल के साथ भी। यानी ऊपर से दोस्ती, नीचे से किसी और के साथ सेटिंग चल रही थी। साथ ही साथ लोगों ने कहा, ईरान पिछले 2 हफ्तों से शायद 10 मुल्कों पर रोजाना बमबारी कर रहा है, हजारों मिसाइलें और ड्रोन दाग रहा है, वो भी भारी हमलों के बीच सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर तक निशाने मार रहा है। लेकिन गौर कीजिए, एक भी स्कूल को नहीं मारा। साथ ही साथ खबर निकलकर आ रही है यूएई से। यूएई ने हबशान गैस प्लांट को पूरी तरह बंद कर दिया है, प्रोडक्शन को भी रोक दिया है। ये वही जगह है जहां गैस प्रोसेस होती है। ईरान के हमलों को यूएई के विदेश मंत्रालय ने ईरानी दहशतगर्द हमला कहा है। ये फैसला उस वक्त लिया गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच जंग चल रही है, जहां ईरान अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब देते हुए कतर और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों के एनर्जी ठिकानों को निशाना बना रहा है। होर्मुज की खाड़ी को बंद कर दिया है
और खाद ले जाने वाले जहाजों को फंसा दिया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ईरान ने जो किया है वो दरअसल उस सोच को अमल में लाना है कि जब कोई तुम्हें अपनी दीवानगी दिखाने लगे तो तुम्हें उसे दिखाना चाहिए कि तुम भी कम दीवाने नहीं हो, बल्कि उससे भी ज्यादा हो सकते हो। उसी के साथ ये खबर देखिए, ईरान इजराइल यूएस जंग के बीच भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले 93 के पार पहुंच गया है। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट बताया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने क्रूड ऑयल कीमतों को ऊंचा बनाए रखा है, जिससे भारत जैसे देश पर दबाव बढ़ा है। रुपए की इस गिरावट का सीधा असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ सकता है, खासकर इंपोर्ट लागत पर। भारत अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है और महंगा क्रूड ऑयल देश के ट्रेड डेफिसिट को बढ़ा सकता है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बिजली की स्पीड से रुपए को गिरते पहली बार देख रहा हूं। कुछ ही मिनटों में रुपया 93.05 से 93.32 तक पहुंच गया। ऐतिहासिक है भाई, ऐतिहासिक है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, किसी महापुरुष ने कहा था, रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है। उसी के साथ खबर है यूट्यूबर ध्रुव राठी के हवाले से। धुरंधर 2 के रिलीज होने के बाद लोग इसे एक्सपोज कर रहे हैं। इसी बीच ध्रुव राठी का भी बयान आया है। जो लोग धुरंधर 2 देखकर आ रहे हैं, उनका कहना है कि यह फिल्म मोदी सरकार की कमियों को छुपाने के लिए बनाई गई है। फिल्म को 4 घंटे तक खींचकर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के एजेंडे को प्रमोट किया गया है। इसमें अतीक अहमद को पाकिस्तान का एजेंट दिखाया है और दाऊद इब्राहिम को बड़े साहब के रूप में पेश किया है। नोटबंदी को इस फिल्म के जरिए मास्टर स्ट्रोक बताने की कोशिश की गई है। लोग जमकर धुरंधर 2 को ट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान ने कहा है कि यह दाऊद इब्राहिम डिसाइड करता है कि पाकिस्तान या इंडिया में कौन सी राजनीतिक पार्टी किसको सपोर्ट करेगी, कहां से चुनाव लड़ेगी, पाकिस्तान में कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन राष्ट्रपति होगा, कौन गुंडा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में राज करेगा। मतलब दाऊद इंडिया और पाकिस्तान का सबसे पावरफुल आदमी है। दाऊद को इससे ज्यादा पब्लिसिटी आज तक किसी ने नहीं दी है जितनी आदित्य धर ने दी है। साथ ही साथ यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कहा, मैंने 3 महीने पहले आदित्य धर को बीजेपी का प्रोपेगंडा करने वाला कहा था। अब सबको दिख जाएगा। पिछली फिल्म में यह चीज थोड़ी छुपी हुई थी, लेकिन इस बार उसने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर इसे बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कर दिया। याद है मैंने कहा था कि अच्छी तरह बनाया गया प्रोपेगंडा ज्यादा खतरनाक होता है। अब तो यह ढंग से बना हुआ भी नहीं रहा। साथ ही साथ खबर निकलकर आ रही है अंजना ओम कश्यप के हवाले से। एंकर अंजना ओम कश्यप को जनरल बख्शी ने लाइव शो में बेइज्जत किया है। जनरल बख्शी ने डिबेट के दौरान कहा कि आप शिया सुन्नी करना बंद कीजिए। इस पर अंजना बोली कि मुस्लिम देशों की पीड़ा कौन सुनेगा। जनरल बख्शी बोले कि आप बीच में दखल मत दीजिए, मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। इस पर एंकर का मुंह लटक गया और बोली, आराम से बात कीजिए। जवाब में जनरल बख्शी ने उनका शो ही छोड़ दिया और बिना कहे निकल गए। इसका वीडियो सामने आने के बाद अंजना ट्रोल हो रही है। We need to be a little more polite to each other, sir. आज लिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जीडी बख्शी ने पूरा माहौल अपने नाम कर लिया, शोर शराबा बेनकाब कर दिया और फिर शो के बीच में ही उठकर चले गए। अंजना से हालात संभाले नहीं संभले। पूरा सीन ऐसा था जैसे एकदम माइक्रोफोन गिराकर बाजी मार ली हो। साथ ही साथ लोगों ने कहा, पूरी तरह दबंग आदमी। जब उन्होंने माइक उतार कर जाना बेहतर समझा, वहीं असली इज्जत दिखी। जिस इंसान में खुददारी हो उसे ऐसे बिके हुए चैनलों पर बैठना ही नहीं चाहिए। साथ ही साथ खबर निकलकर आ रही है पिंकी चौधरी के हवाले से। हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी को जान से मारने की धमकी मिली है। पाकिस्तान के शहजाद भट्टी ने हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी को धमकी दी है कि तुझे 1 हफ्ते के अंदर मार दूंगा। 16 मार्च को धमकी दी गई थी। इसके आधार पर पिंकी चौधरी ने शालीमार गार्डन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जो ऑडियो वायरल करी इसने, उसमें भट्टी की आवाज भी नहीं है। उसमें ये और उसका आदमी आपस में बात करके खुद ही धमकी दिलवा रहा है, जिसके नतीजे में इसे भी जेड सुरक्षा मिले। साथ ही साथ लोगों ने कहा, मैं तो कहता हूं कि पिंकी को पाकिस्तान पहुंचकर भट्टी को खुद ही सबक सिखा देना चाहिए। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है उत्तम नगर से। दिल्ली की अदालत ने ईद से पहले अमन व अमान बनाए रखने का हुक्म दिया है। 4 मार्च को दिल्ली के उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में होली के दौरान पानी का गुब्बारा फेंकने से झगड़ा शुरू हुआ। पुलिस ने इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। खबरों के मुताबिक ये मामला करीब 50 साल पुरानी दुश्मनी से जुड़ा हो सकता है, जिसे बाद में ऑनलाइन माहौल ने मजहबी रंग दे दिया।
हिंदू संगठनों ने धमकी दी कि ईद पर खून की होली खेलेंगे। 19 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि 20 या 21 मार्च को होने वाली ईद के लिए सख्त पुलिस बंदोबस्त किया जाए ताकि माहौल शांत रहे। इस सिलसिले में 100 से ज्यादा पुलिस बल लगाई गई हैं ताकि इलाके में अमन कायम रखा जा सके। सोशल मीडिया पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा, उत्तम नगर के लोगों ने हिंसा की भारी कीमत चुकाई है। एक तरफ एक जवान लड़के तरुण की जान चली गई, दूसरी तरफ एक पूरा परिवार जुल्म का सामना कर रहा है। उन्हें और खून खराबा नहीं चाहिए। खून खराबा केवल भाजपा और उसका इकोसिस्टम चाहता है, जो नफरत के तवे पर हिंसा की रोटी सेंकने के हर मौके का फायदा उठाता है। साथ ही साथ सीनियर पत्रकार राणा अय्यूब ने कहा, कल दिल्ली की एक अदालत में अर्जी दी गई जिसमें उत्तम नगर में हिंसा से बचाव की मांग की गई, क्योंकि ईद के दिन खून खराबे की बातें सामने आ रही थीं। ऐसी अर्जी देने की जरूरत महसूस हो रही है। खुद इस बात की निशानी है कि भारत में हालात कितने बदल चुके हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।